हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्राची और आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। क्रीम हाइलाइटिंग एक प्रोसेस है जो कि लाइट कलर के कंसीलर से किया जाता है। डार्क सर्कल्स कवर करने वाले स्टेप से बिल्कुल अलग है, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। कंसीलर के बारे में बहुत सारे डाउट्स हैं, मैं कोशिश करूंगी कि आज आप लोगों का वो डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम लोग सारी बातें करने वाले हैं कंसीलर के बारे में। कंसीलर क्या है, ये फाउंडेशन से कैसे अलग है और इसका यूज़ कैसे करते हैं, कंसीलर कितने तरीके के होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हम कंसीलर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कंसीलर होता क्या है, कंसीलर और फाउंडेशन में क्या डिफरेंस है। हम सब ये जानते हैं कि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो हम पूरे फेस पे, नेक पर लगाते हैं, तो क्या होता है, एक अनइवन स्किन टोन जो होता है वो इवन हो जाता है। जो हमारे ज़्यादा स्पॉट्स हैं या हमारे पिंपल्स के निशान हैं या डार्क सर्कल्स हैं, तो जो फाउंडेशन अकेले काम नहीं कर पाता है तो हम लोग यूज़ करते हैं कंसीलर का। डिफरेंस क्या है फाउंडेशन और कंसीलर में? फाउंडेशन तो हम पूरे फेस और नेक पे लगा लेते हैं और जो कंसीलर होता है वो लगता है जो भी हमारा प्रॉब्लम एरिया होता है, डार्क स्पॉट्स वाला एरिया होता है, या हम कह सकते हैं कि ये स्पॉट करेक्शन के लिए होता है, पूरे फेस पे हम नहीं लगाते हैं। और दूसरा डिफरेंस ये है कि कंसीलर होता है वो फाउंडेशन से उसका जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी सी थिक होती है, तो इस वजह से भी हम उसे पूरे फेस पे आप नहीं लगा सकते। वो बना इसीलिए है कि वो स्पॉट करेक्शन कर पाए। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि फाउंडेशन का क्या यूज़ है और कंसीलर का क्या यूज़ है। तो कभी भी हमें कंसीलर को पूरे फेस पे नहीं लगाना है, जहाँ भी आपको स्पॉट करेक्शन करना है आपको वहीं पर कंसीलर लगाना है। सबका स्किन टोन अलग है, सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग हैं, तो ऑब्वियसली कोई एक चीज़ तो नहीं होगी जो सबके लिए काम कर जाए। कंसीलर भी कई तरीके के होते हैं, तो पहले हम लोग कुछ जो कलर कंसीलर्स होते हैं, जैसे ऑरेंज करेक्टर हो गया, फिर होता है एक ग्रीन करेक्टर होता है, फिर एक पर्पल करेक्टर होता है, एक येलो करेक्टर होता है। तो ये जो भी करेक्टर्स हैं ये भी कंसीलर की ही कैटेगरी के हैं, लेकिन वो कलरफुल कंसीलर्स हैं जिनको कि हम करेक्टर बोलते हैं। तो अभी जो पर्पल और येलो होते हैं वो मोस्टली हमारे इंडियन स्किन टोन्स के लिए नहीं होते हैं, वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है उनकी, क्योंकि जो पर्पल करेक्टर है वो येलो, जब स्किन बहुत ज़्यादा पेल होती है, बहुत ज़्यादा फेयर स्किन है और बहुत ज़्यादा डल सी लग रही है, तब कभी यूज़ वो होता है। और जो येलो करेक्टर होता है, जब बहुत पर्पल कलर की वेन्स फेस पे दिखाई देती है, जब आपका बहुत ज़्यादा कूल अंडरटोन होगा तब वो वेन्स दिखाई देती हैं, वो येलो करेक्टर यूज़ होता है। मोस्टली पर्पल और येलो इंडियन स्किन टोन के नहीं होता है, लेकिन ऑरेंज और ग्रीन ऐसे जो दो कलर्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं या यूज़ ज़्यादा होते हैं। तो जो ग्रीन करेक्टर है वो बेसिकली जो हमारे पिंपल्स जब होते हैं रेड कलर के जो होते हैं उनके लिए होता है। आप जहाँ भी रेड कलर का, आपको कहीं भी अगर रेड कलर का मार्क है, वो पिंपल का निशान रह गया, या कहीं भी आपके रेड कलर के स्पॉट्स होते हैं, तो उसके लिए हम उस जगह पर ग्रीन कलर लगा देते हैं। तो जब वो अपने रेड के ऊपर आप ग्रीन लगाते हो तो वो रेड कलर को ग्रीन कैंसिल कर देता है। इसके ऊपर हम लोग फिर अपना फाउंडेशन और कंसीलर कुछ भी लगाते हैं तो वो हमारे स्किन टोन के साथ मैच कर जाता है। सेम ऐसे ही हम ऑरेंज करेक्टर के लिए भी है, स्पॉट्स होते हैं जो देखने में वो डार्क लगते हैं, बेसिकली डार्क पर्पल कलर के होते हैं और उसको ऑरेंज कलर उसको कैंसिल आउट कर देता है। तो ये जो भी कलरफुल कंसीलर्स हो गए एक तो, और बाकी जो होते हैं कंसीलर्स वो डिफरेंट स्किन टोन के हिसाब से होते हैं। जैसे फाउंडेशन में बहुत सारे शेड्स होते हैं, वैसे ही कंसीलर में भी बहुत सारे शेड्स होते हैं। तो अब हमें पता करना होगा कि मेरे लिए क्या यूज़ होगा, मेरे डार्क स्पॉट्स के लिए मुझे कौन सा स्किन टोन का कंसीलर चाहिए होगा। तो अब हम लोग उसके बारे में बात कर लेंगे।
तो अभी इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हम कंसीलर कैसे चूज़ करें। अभी मैं आपको पूरा एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको ऐसे नहीं बोल सकती हूँ कि आप ये ले लो या आप ऐसा ले लो या आप स्किन टोन का ले लो। आपको पहले समझना पड़ेगा कि एक्चुअली कंसीलर क्यों चाहिए, या उसकी कितनी ज़रूरत है मुझे, या मुझे ऑरेंज करेक्टर की कितनी ज़रूरत है, मुझे कंसीलर चाहिए या नहीं चाहिए, या करेक्टर चाहिए या नहीं चाहिए। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हमारे पास करेक्ट फाउंडेशन होना चाहिए। करेक्ट फाउंडेशन का क्या मतलब है, आपके स्किन टोन के हिसाब से आपके लिए जो फाउंडेशन बना है वो आपके पास होना चाहिए। तो मैं अभी ये मान के चलती हूँ आपके पास सही आपके स्किन टोन से मैच करता हुआ फाउंडेशन है। जब आपने वो फाउंडेशन लगाया, फिर आपको ऐसा लगता है कि यस अभी ये बहुत अच्छा है, मेरा स्किन टोन पूरा इवन हो गया है, आपके डार्क सर्कल्स नहीं है, आपके डार्क स्पॉट्स नहीं है, और जो भी थोड़े बहुत जो भी अनइवन था आपके स्किन में वो फाउंडेशन ने कवर कर लिया है, तो सब कुछ अच्छा है। आपको कोई भी कंसीलर या कोई भी करेक्टर कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे अपना मेकअप करिए और ये वीडियो आप मत देखिए। अपना जो फाउंडेशन है आप वो लगा रहे हैं और उसको लगाने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि फाउंडेशन तो बहुत अच्छा है और इसने मेरे सर्कल्स, डार्क सर्कल्स कवर नहीं करे हैं, मेरे डार्क स्पॉट्स कवर नहीं करे हैं, तब आप लोगे कंसीलर। जब आपका फाउंडेशन आपके स्पॉट्स को कवर नहीं कर पा रहा है, तब हमें ज़रूरत पड़ती है कंसीलर की। अब बात आती है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे फाउंडेशन ने मेरे डार्क स्पॉट्स को कवर किया है कि नहीं। तो जब आप फाउंडेशन लगाएंगे और फाउंडेशन लगाने के बाद अगर आपको डार्क सर्कल्स में ग्रे सा दिख रहा है और आपको वो थोड़े ब्लैक दिख रहे हैं, आपको इवन स्किन टोन नहीं दिख रहा है, तब आपको पता चल जाएगा कि अभी आपके फाउंडेशन ने आपके डार्क सर्कल्स कवर नहीं करे हैं, ये थोड़े से ज़्यादा हैं डार्क सर्कल्स, तो अब हमें कंसीलर की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें कैसा कंसीलर लेना है, फाउंडेशन का शेड है हम वैसा ही कंसीलर का ही लेंगे। सेम कंसीलर का शेड सेम होगा और वो हम लगाएंगे अपने डार्क सर्कल्स में, अपने जो भी डार्क स्पॉट्स है वहाँ पर, और हम फाउंडेशन लगाएंगे। ये हो गया। फिर अगर इसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि जो डार्क सर्कल्स हैं वो ग्रे दिखाई दे रहे हैं, अभी भी वो पूरे तरीके से कवर नहीं हुए हैं, और मेरे नोज़ के आसपास का एरिया, लिप्स के आसपास का एरिया कवर नहीं हुआ है, तब हमें ज़रूरत पड़ेगी ऑरेंज करेक्टर। अभी यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन कैसे हैं, पहला जो मैं यूज़ करती हूँ कि मैं ऑरेंज करेक्टर लगाती हूँ, ये वाला कंसीलर लगाती हूँ जो मेरे फाउंडेशन के शेड का है। तो ये लगाया और मेरा फाउंडेशन मैंने अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ फाउंडेशन लगाया। लेकिन दूसरा भी एक ऑप्शन है आपके पास कि आप क्या करो, आप अपने फाउंडेशन से 3 शेड डार्क कंसीलर लो, वो भी थोड़ा सा ऑरेंज, उसमें एक टोन होना चाहिए। एक तरीका होता है अपने डार्क सर्कल्स को कवर करने का कि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो बिलीव नहीं करते ऑरेंज करेक्टर में, उन्हें ऐसा लगता है कि इतनी सारी चीज़ें क्यों लगानी हैं। आप अपने स्किन टोन से थोड़ा सा 2 या 3 शेड डार्क कंसीलर लीजिए, थोड़ा वो उसमें थोड़ा सा ऑरेंज मिला ही होता है, बेसिकली वो आता ही ऐसा बना हुआ ही आता है, और आप वो लगाइए और उसके ऊपर आप फाउंडेशन लगाइए। तो मैं वो नहीं फॉलो करती हूँ। उसको ना फॉलो करने का रीज़न ऐसा है कि पहली चीज़ तो जब मैंने ये ऑरेंज करेक्टर वाला देखा था तब मुझे ये दूसरा जो मैंने आपको अभी बताया ये मुझे तब नहीं पता था, और जब मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं 3 शेड डार्क कंसीलर लूँ, लेकिन उसमें मुझे एक चीज़ ये लगी कि वो जो उनके फाउंडेशंस होते हैं वो काफ़ी हाई कवरेज देते हैं इन कंपैरिजन टू मेरा जो फाउंडेशन मैं यूज़ करती हूँ। मैं जो यूज़ करती हूँ वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसका कवरेज, और अगर मैं देखूँ वो हुडा ब्यूटी या नार्स के यूज़ करते हैं, तो वो फाउंडेशंस और मेरा जो फाउंडेशन है उसमें डिफरेंस है, उसके कवरेज में डिफरेंस है। अगर मान लीजिए मैंने वो 3 शेड का लगा लिया डार्क शेड का कंसीलर और उसके ऊपर मैंने अपना वाला फाउंडेशन लगाया, तो हो सकता है मेरा फाउंडेशन उसे कवर ना कर पाए। लेकिन वही मैं भी अगर वो हुडा ब्यूटी वाला खरीदा और मैं वो फाउंडेशन लगाऊंगी तो हो सकता है वो कवरेज दे दे। मैंने इसलिए वो वाला मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बातें पता सब होना चाहिए, करना क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो करना। और मैं क्यों नहीं यूज़ करती हूँ डार्क शेड कंसीलर, क्योंकि मुझे वो फाउंडेशन वाला एक पॉइंट लगता है। मुझे लगता है कि जब आप बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स होंगे तो शायद ये लगाना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर आपके
थोड़े से थोड़े ज़्यादा हैं तो आप वो 3 वाला ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो। ऐसी बातें हैं। तो ये हो गया कंसीलर हमें कौन सा कंसीलर हमें यूज़ करना है डार्क सर्कल्स और डार्क स्पॉट्स के लिए। अभी बात आती है इन्हें हमें लगाना कैसे है। तो आपने मैं कैसे लगाती हूँ, मैं पहले ऑरेंज करेक्टर लगाती हूँ, उसके ऊपर मैं कंसीलर लगाती हूँ और उसके बाद मैं फाउंडेशन लगाती हूँ। इसको लगाने का एक जो सही तरीका है वो है, कंसीलर जो होता है वो हमें फाउंडेशन के बाद लगाना होता है। अगर आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर रहे हो तो आपको पहले ऑरेंज करेक्टर लगाना है, उसके ऊपर आपको फाउंडेशन लगाना है और उसके बाद आपको कंसीलर लगाना है। अगर आप ऑरेंज करेक्टर यूज़ नहीं करते हो तो भी आपको क्या करना है, पहले फाउंडेशन लगाना है और फिर आपको जहाँ जहाँ लग रहा है कि भाई यहाँ मुझे थोड़ा सा डार्क सर्कल दिखाई देता है, यहाँ डार्क स्पॉट दिखाई देता है, यहाँ डार्क स्पॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप वहाँ पे कंसीलर लगा लो। तो इसलिए बोला जाता है कि जब आपको फाउंडेशन के ऊपर से कंसीलर लगाना है, क्योंकि जब हम फाउंडेशन लगा लेते तो हमें पूरा पिक्चर क्लियर होती है हमारे कि हमें कितनी ज़रूरत है कंसीलर की। तो आप क्या होगा, अगर आपने पहले कंसीलर लगा लिया तो उससे क्या होगा कि हो सकता है आपने ज़्यादा कंसीलर लगा लोगे, फिर आप उसके ऊपर बहुत सारा फाउंडेशन लगा लोगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब ना प्रॉब्लम्स हो, ऐसा कुछ दिक्कत ना हो, तो इसलिए बोला जाता है कि पहले आप फाउंडेशन लगाओ और फाउंडेशन लगाने के बाद आपको जहाँ जहाँ लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ यहाँ थोड़ा थोड़ा कमी है, यहाँ यहाँ कवर नहीं किया है मेरे फाउंडेशन ने, तो आप वहाँ पे कंसीलर लगा लो। और तीसरी चीज़ क्या है कि अभी बहुत सारे पैलेट्स ऐसे आते हैं, मैंने अभी तक लिए नहीं है। मैं जब ये मेरे दोनों ख़त्म हो जाएंगे तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वैसा क्रीमी टेक्सचर में आते हैं तो वैसा मैं पैलेट लूँ जिसमें कि लाइक लाइट कंसीलर भी होगा, डार्क कंसीलर भी होगा, ऑरेंज भी होगा। तो मैं ट्राई करूँगी और जब मैं ट्राई करूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अभी तो मेरे यही चल रहे हैं। तो लेना हो ऐसा कुछ तो आप वैसा पैलेट ले सकते हो। नायका में ऐसे मैंने बहुत सारे देखे हैं, खुद नायका के हैं, शुगर के हैं और काफ़ी हैं उसमें, तो आप देख सकते हो। अभी तक मैंने आपको ऐसा बताया है कि जो कंसीलर है वो हमारे डार्क सर्कल्स के लिए है। तो अभी जब मैं YouTube वीडियोस बना रही हूँ, बहुत सारी फ्रेंड्स को ये डाउट था, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कंसीलर लगाती हूँ ग्रे हो जाता है, तो मैंने बोला कि तुमने क्या कंसीलर लिया है, तो उन्होंने बोला कि वो तो मैंने लाइट शेड का लिया है। किसी ने बोला कि कंसीलर, तो मैंने तो सुना है कंसीलर लाइट शेड का होना चाहिए डार्क सर्कल्स के लिए। किसी ने बोला कि हाँ मेरे पास लाइट शेड का था। तो मैंने अभी तक जितनी बातें करी हैं उसमें से मैंने कहीं भी लाइट शेड का, आपके स्किन टोन से लाइट शेड का कंसीलर जिक्र ही नहीं किया है। मैंने जितनी भी बातें करी हैं या तो सेम शेड का या एक शेड डार्क करा है या फिर 2-3 शेड डार्क करा है। तो अभी ये लाइट शेड की बात क्यों आ रही है? देखिए पहले तो आप ऐसे सोचिए, मैं हमेशा बोलती हूँ आपके स्किन टोन से मैच करता हुआ फाउंडेशन लेना है। फाउंडेशन भी मैं स्किन टोन से मैच करता हुआ क्यों बोलती हूँ कि जब आप लाइट शेड का फाउंडेशन लेते हो ना, तब आपका जो भी स्किन कलर है वो आपका जो फाउंडेशन है वो ब्लैक सा, ग्रेई सा, बहुत ही ऐशी सा लगने लगता है, वो बहुत ख़राब लगता है। तो सोचिए आपका जो डार्क स्पॉट है, जो डार्क सर्किल है, वो और भी आपके स्किन टोन से भी डार्क है। तो अब अगर स्किन टोन से डार्क है तो आप उस पर लाइट कंसीलर कैसे लगा सकते हो? आप लाइट लगाओगे तो वो फिर ग्रे लगने वाला है। तो बात वही हो गई कि हमें एक्चुअली हमें स्किन टोन से मैच करता हुआ कंसीलर लेना है। अभी कंफ्यूजन आया है कहाँ से कि भाई लाइट शेड का कंसीलर, तो एक यूज़ मैंने आपको बताया इतनी देर से डार्क सर्कल्स के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए, ये हो गया। आपने क्या किया, आपने फाउंडेशन लगा लिया है ना। अगर आप ऑरेंज करेक्टर लगाते थे तो आपने पहले ऑरेंज करेक्टर लगा लिया, फिर फाउंडेशन लगा लिया और फिर कंसीलर लगा लिया। ये करके आपका फेस का जो बेस था वो बढ़िया से बन गया, मतलब आपका जो स्किन टोन अनइवन था, जितना भी डिस्कलरेशन था वो एकदम सही हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको अब लेना है अपनी स्किन टोन से 1 शेड या 2 शेड लाइट, बस 1 या 2 शेड लाइट। और ये जो मैं स्टेप बता रही हूँ ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए, मैं नहीं करती हूँ। जो कन्फ्यूज़न है इसको क्लियर करना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये स्टेप बता रही हूँ। और मेरे पास कोई लाइट शेड का कंसीलर भी नहीं है। मान लीजिए कि ये कंसीलर जो है वो एक लाइट शेड का कंसीलर होता मेरे स्किन टोन से, तो वो कब लगाते हैं हम, जब हमने पूरा हमारा जो बेस बना लिया ना करेक्टर से, फाउंडेशन से, कंसीलर से, उसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं ऐसे ट्रायंगल शेप में,
यहाँ पे दोनों आईज के नीचे यहाँ पे लगाते हैं। जब हम यहाँ पे लगा लेते हैं लाइट कलर का कंसीलर, तो उससे क्या होता है कि एक इल्यूजन क्रिएट होता है। जब लाइट पड़ती है हमारे फेस पर तो जो ये हमारा अंदर लगता है ये एरिया ऐसे, तो जब हम यहाँ लाइट कलर का लगाने के बाद ये हमारा जो ये एरिया है वो खिल के आता है, हमारी आंखें बड़ी लगती हैं, थोड़ा सा ये एरिया हमारा उभर के आता है। तो ये एक क्रीम हाईलाइटिंग एक प्रोसेस है जो कि लाइट कलर के कंसीलर से किया जाता है। और डार्क सर्कल्स कवर करने के लिए जो कंसीलर यूज़ करना है, और जो हाइलाइटिंग ये जो यहाँ का एरिया हाईलाइट करने के लिए जो हम कंसीलर यूज़ कर रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। तो हो गया, मैंने आपको बताया कि डार्क सर्कल्स के लिए जो एक कंसीलर चाहिए, फिर एक कंसीलर इसके लिए चाहिए वो लाइट शेड का होना चाहिए जो आपका ये एरिया हाईलाइट करे। फिर एक कंसीलर का यूज़ और होता है कि आपको अपनी स्किन टोन से 2 या 3 शेड डार्क कंसीलर लो और आप यहाँ पे लगाओ उसको थोड़ा सा इतने एरिया में देता है, उसको बोलते हैं क्रीम कॉन्टूरिंग। ठीक है, क्रीम इसलिए बोले कि कंसीलर होता है वो या तो लिक्विड होता है या स्टिक फॉर्म में होता है या क्रीम फॉर्म में होता है, तो क्रीम बेस्ड है वो। तो आपने लगा लिया, आपने वो कॉन्टूरिंग कर ली। कॉन्टूरिंग क्यों करते हैं, जैसे हमने बताया ये एरिया हमने हाईलाइट किया लाइट कलर लगा के, और यहाँ पे हमने डार्क कलर लगा के हम ऐसे शेडो क्रिएट करते हैं कि हमारा जो फेस है वो ये एरिया में हमें पतला लगे, जैसे थोड़ा चबी चबी चीक्स होते हैं, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्रिएट कर लिया, कॉन्टूरिंग कर ली। तो उससे क्या होगा कि ये जो एरिया होगा ना वहाँ पे थोड़ा डार्क कलर होगा, तो उससे हमारा ये जो होता है ना ये थोड़ा पतला लगता है। सेम ऐसी हमारी नोज़ पर है, अगर हमने नोज़ पर भी साइड में एक डार्क शेड का कंसीलर लगाया तो क्या होगा कि जो उस डार्क की वजह से थोड़ी सी एक शेडो क्रिएट होगी और हमारी जो नोज़ को एक स्ट्रक्चर मिलेगा और वो थोड़ा सा स्लीक लगेगी, अच्छी लगेगी। तो ये सब इल्यूजन क्रिएट किए जाते हैं मेकअप में, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। जब आप स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ करोगे तो आपको आने लगेगा। किसी कंसीलर के 3 यूज़ हो गए, एक तो आपके डार्क सर्कल्स कवर करने के लिए और एक आपका हाईलाइट करने के लिए इस एरिया को, और जिसको कि क्रीम हाईलाइटिंग बोलते हैं, और तीसरा हो गया ये वाला क्रीम कॉन्टूरिंग बोलते हैं, ये क्रीम कॉन्टूरिंग हो गई। ये जो 2 यूज़ थे ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये वाला जो डार्क सर्कल्स वाला है वो मैंने आपको बताया, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप करो, अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो आपके लिए वो भी नहीं है। आप 2 चीज़ में यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो मैं बता रही हूँ ये क्रीम हाइलाइटिंग है, और जो हाइलाइटर होता है उसमें थोड़ा सा शिमर होता है, वो शायद वो थोड़ा गोल्डन होता है या सिल्वर होता है। तो कभी ऐसा मत करना कि जो हाइलाइटर है वो यहाँ लगा लिया, नहीं, वो उसकी बात नहीं हो रही है। ये केवल आपका ये एरिया को आपने लाइट शेड का, अपने स्किन टोन से लाइट शेड का एक कंसीलर लिया है, वो आपने यहाँ लगा लिया है, और उससे जब लाइट पड़ेगी तो एक इल्यूजन क्रिएट होगा कि आपका ये एरिया अच्छे से उभरा हुआ है, उसके लिए एक शेप आएगा इसका। और जो ये वाली चीज़ होती है जिसको कि हम थोड़ा सा यहाँ पे शाइन कर रहा है, देखिए यहाँ पे, तो ये तो हमें केवल अपनी चीक बोन हाईलाइट करते हैं, अच्छा सा लाइट पड़ती है तो यहाँ पे एक अच्छा सा इफेक्ट आता है। लाइटर है वो अलग है, और क्रीम हाईलाइटिंग जो मैंने बताया वो अलग है, आप इन दोनों को मिक्स मत करिएगा। तो आज हमने बात कर ली कंसीलर क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या है कंसीलर और फाउंडेशन के बीच में। हमें फाउंडेशन हम पूरे फेस में लगाते हैं, कंसीलर स्पॉट करेक्ट करता है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है हमें वहीं लगाना है। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत थिक होती है, इसकी वजह से हम इसे पूरे फेस में वैसे भी नहीं लगा सकते, वो जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगानी है। फिर कंसीलर कलरफुल कंसीलर्स होते हैं जिन्हें हम करेक्टर भी बोलते हैं, और ये जो करेक्टर्स होते हैं ये हमारा जो बेसिकली जो भी हमारे अलग कलर के जो हमारे स्किन में जो भी स्पॉट्स होते हैं उसके कलर को ये कैंसिल आउट कर देता है, तो वो मैंने आपको बता दिया। और फिर उसके बाद जो भी कंसीलर्स होते हैं, बाकी कंसीलर्स जो होते हैं वो हमारे स्किन टोन के हिसाब से होते हैं, जैसे फाउंडेशन बहुत सारे होते हैं शेड्स के, वैसे कंसीलर भी बहुत सारे शेड्स के होते हैं। फिर कंसीलर जो होता है वो हमें कैसे लगाना है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें कंसीलर लगाना है नहीं लगाना है, हमें ऑरेंज करेक्टर लगाना है नहीं लगाना है, और उसको फिर बात आई कि उसे लगाना कैसे है। तो फाउंडेशन के बाद लगाना है कंसीलर को। अगर ऑरेंज करेक्टर आप लगा रहे हो तो वो आप सबसे पहले लगा सकते हो, प्राइमर के बाद ऑरेंज करेक्टर लगाओ, फाउंडेशन लगाओ और कंसीलर लगाओ। मैंने आपको डिफरेंस बताया कि आप कंफ्यूज मत हो कि आपके डार्क सर्कल्स के लिए आपको अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ या थोड़ा सा डार्क शेड
चल जाएगा। लेकिन जो एक जो डाउट है बहुत बड़ा बहुत सारे लोगों में कि डार्क सर्कल्स के लिए ही लाइट कंसीलर चाहिए होता है, तो ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल गलत बात है। जो लाइट कलर का चाहिए रहता है वो क्रीम हाइलाइटिंग कहलाता है, तो वो आपके इस एरिया को हाईलाइट करता है। और उसके बाद आप एक कंसीलर ले सकते हो ज़्यादा डार्क शेड का, 3 शेड डार्क ले लो अपने स्किन टोन से और उसे कॉन्टूरिंग कर सकते हो। ये दोनों स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल हैं, लेकिन क्योंकि ये कंसीलर का वीडियो है तो मुझे उसके यूजेस बताने हैं आपको, इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया और मुझे वो डाउट क्लियर करना था, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा इस बात का कन्फ्यूज़न था कि वो लोग लाइट शेड का कंसीलर ले आते हैं सब लोग। ये आज का वीडियो मैंने कोशिश करी है कि मैं सारे पॉइंट्स में कवर कर दिए हैं मैंने इस कंसीलर में जितने मुझे लगे। अगर आपके कोई भी डाउट हो या आपको ऐसा लगता हो मैंने कोई पॉइंट इसमें कवर नहीं किया है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आपके डाउट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए और आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।